जावेगा। सीटी ने क्वालीफाई नेचर करे जो नाते मेहनत पर पानी यूं फिर जावेगा। सीटी ने क्वालीफाई नेचर करे जो नाते मेहनत पर पानी यूं फिर जावेगा। वेरी गुड, आ जाओ आओ। इनको जानते हो तुम? एक और गाना बना लाए सीटी क्वालीफाई के ऊपर, मैंने कल परसों स्टेटस पर लगाया था। जो तुम गाना चला दोगे? चला दो तो तुम बोलोगे कुछ? राजीव अंकल वैसा माइक दे सकते हो? दे दो। हैं? जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं उनको जो बंद डिब्बे में डाल दिया तो इधर आ जाओ सामने। 5 मिनट का 2-3 मिनट का सॉन्ग है, बस 2-3 मिनट यहाँ खड़े होकर। बहुत बढ़िया। अब बोलो कुछ, बोल दे। ले भाई तू बोल। तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगा। बहुत बढ़िया, आ रही है। और पहले अभी आओ थी बकवाद करें तरीके थोड़ी बार पहले मेरे तक थे आपकी आवाज ना आती, इतनी देर तक है। हाँ बका ले ये इनकी को मान लेना तो बकाए रहे हैं। चल इसमें तेज आओ, इसमें तेज आओगी। ये अभी बखान लग गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी आप लोगों को दिख रही है कि इनका जो नेचर है के प्रति कैसा है, टाइप पे काम लेना, काम अगर ले लिया तो फिर उसका रिजल्ट नहीं देना, रिजल्ट भी अगर दे दिया तो फिर उसके अंदर भर्ती को थोड़ा आगे चले जाते हो। तो इसके अंदर हम सभी को एक तरीके से दिक्कत होती है। और इस बार मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि आप सपोर्ट करो, सॉन्ग को सपोर्ट करो। इस बार मैं खाली एक बात कहना चाहूँ कि आप खुद को सपोर्ट करो, क्योंकि ये जो सॉन्ग है आपके लिए नहीं बनाया, एक तरीके से आप इसके अंदर इंक्लूड हो। क्योंकि सभी के सामने वही कोण हमारी जो हमारे सामने भी आ रही है, तो स्टूडेंट के नाते का देखा जाए तो सारी कोण आप लोगों की और हमारी की है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा और इस तरीके से जोरदार तरीके से आवाज है सरकार की बात अगर हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट को सही है। बाकी आप लोग अगर नहीं नॉलेज में खाली एक बात बोलना चाहूँगी, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, देश का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो और अपने माता पिता की बात करो। बहुत बढ़िया। अब तो मनीष भी वक्ता हो गया। नहीं सर ऐसा लो भाई, मुझे सैंडी वर्मा के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम सब जान गए हो। बहुत बेहतरीन ये लड़का लिखता है और इसकी कलम में वो ताकत है जो प्रेजेंट को बहुत खूबसूरती से इसने बयां किया। रोज़ का ये काम हो गया कि स्टूडेंट्स जो हैं धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, कुछ वो सेलेक्टेड बच्चे, सर्दी गर्मी बारिश कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। तो एक कोशिश है इसकी तरफ से कि तुम सबके बिहाफ पे, हर कोई तो राइटर नहीं हो सकता, लेकिन इसने तुम सबके दर्द को फील करके ये लिखा और मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो कम से कम सच्चाई बयां करती हो। बस एक मुझे लग रहा है ये सीएम का तुमने वो खेल वाला जो सीन डाल दिया वो थोड़ा सा उनको लगेगा कि भाई मेरी कमियों को ज़्यादा प्रमोट किया गया। बाकी ठीक है, जो गलत कर रही हैं सरकारें वो पता चलना चाहिए कि ताकि सरकार को फील हो कि लोग जो हैं वो जागृत हैं, वो फील करते हैं कि गलत के प्रति आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और मेरे ख्याल कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें कोई युवा बेटा या बेटी हो वो ये कहें कि सरकार ने पिछले 4 सालों में देखिए कोई भी काम किया हो, लेकिन नौकरी के स्तर पे अगर बात करें तो कुछ नहीं किया। इससे पिछले टेन्योर में सरकार ने सच में काम किया था। हमारे पास या जो अलग भी बाहर बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़े लिखे मेहनत किए और लग गए। पिछले 4 साल से लगातार मेहनत करने वाले बच्चों को भी लग रहा है कि पता नहीं कब क्या होगा, कुछ हाथ में आएगा भी या ऐसी उम्र भाग जाएगी। तो ये
पीक समय है। अब अगर सरकार जाग जाती है, कहने को तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि 50,000 वैकेंसी आएंगी, 70,000 आएंगी, लेकिन वो अखबारों के बस आर्टिकल तक ही सीमित है। अब ऐसा ना हो कि हबड़ तबड़ में करके पीछे से वो है ना हरियाणा कौशल विकास निगम के थ्रू ढेर भर्ती कर लेते हैं, पता नहीं किसकी तो वो भर्ती होती है, भगवान ही जाने, क्योंकि जितनी भर्तियां दिखाते हैं उतने लोग कहते हैं कि हमें आज तक कोई मिला नहीं है ऐसा कि जो सच में इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा हो। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो लोग पढ़ रहे हैं, घर से परेशान होकर आते हैं, कितने ताने मिलते हैं घर वालों के, रिश्तेदारों के, भाई बहनों के, तब जाके यहाँ तक तैयारी करके पहुँचते हैं, फिर पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके बुरा हाल चलता है, उसकी आगे आगे तारीख चलती रहती है। फाइनली कितने लोग परेशान होके तैयारी से एक तरह से ना छुटकारा पाने की सोचते हैं। कितनी बार आप पढ़ते हो लड़कियां बहुत परेशान हैं, आफ्टर मैरिज घर परिवार में बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के जद्दोजहद करके अपने परिवार से, माँ बाप से, अपने खुद के पेरेंट्स से पैसे मांग के ससुराल में जाके पढ़ती हैं, और फिर फाइनली क्या है 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब कितने दिन और पढ़ेगी। अब ये घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि हम तो पढ़ रहे हैं पर ये पेपर लेके उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, या रिजल्ट निकाल रहे हैं तो उसको फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा रहे। तो ये गाना कम से कम उन सारी प्रॉब्लम्स को थोड़े टाइम में, सारी दिक्कतों को बहुत सुंदर शब्दों में पिरो के सैंडी ने प्रेजेंट किया। और सैंडी को मैं कहूँगी बहुत बढ़िया, अपनी जो एक सही लाइन है इसको आगे चलता रहे, बस ईमानदार रहना, जैसे चीज़ों को जैसी हैं वैसे ही पेश करना चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है। और कलम की ताकत तुम्हारे हाथ में है तो तुम काफ़ी आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।